नमस्कार। देश में इस समय पर एक विवाद को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। नया संसद भवन तैयार है और उसके जवाब में 19 के 19 कोप भवन तैयार हो चुके हैं। जी हां, वही कोप भवन जिसके लिए कहा जाता है कि राजा राम के राज्याभिषेक के पहले गुस्से में उनकी मां कैकेयी उसके अंदर जाके बैठ गई थी अपनी बात मनवाने के लिए। वैसे के वैसे एक दो नहीं बल्कि 19 के 19 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो अपोजिशन है, जो गैर भाजपाई दल हैं, वो एक तरीके के कोप भवन में बैठे दिख रहे हैं। उनका कहना है कि आपने राष्ट्रपति, एक आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया, उनसे आप इसका उद्घाटन कराना तो दूर, संसद भवन का आपने उनको इसमें इन्वाइट तक नहीं किया, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। यही लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, जहां से उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये याचिका सुनने लायक तक नहीं है, और कोर्ट ने तो ये भी कह दिया हमें पता है कि ये याचिका क्यों दायर की गई है। कोर्ट ने खुलकर अपनी बात नहीं कही, लेकिन जो कहा है वो सारा देश जानता है कि याचिका क्यों दायर की गई थी, ये विरोध क्यों किया जा रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस मुहिम का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। बाकी जो 18 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके साथ आ गए, लेकिन कांग्रेस ने सबसे पहले इशू टेकअप किया था कि इसमें आपने द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, राष्ट्रपति का अपमान। सोचिए जरा, कांग्रेस ये बात कर रही है। थोड़े से पन्ने पलट लीजिए, जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपमानित, लांछित करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सनातनी हिंदू थे, वो ब्राह्मणों के पैर छूते थे। नेहरू को इस बात से चिढ़ थी और सार्वजनिक रूप से उस बात को कहते चले आ रहे थे। कई किताबों में इस चीज़ का दर्ज है। और उसी समय की बात थी जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का काम चल रहा था। उसमें जाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी सहमति दी थी कि मैं इस कार्यक्रम में जाऊंगा। नेहरू उस कार्यक्रम में जाना तो दूर, उसके इतना सख्त खिलाफ थे कि उन्होंने कहा था कि यदि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होता है तो ये देश का जो हमारा सेकुलर चरित्र उसके खिलाफ जाएगा। और यहाँ तक बात पहुँच गई कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में जाऊँगा, तो नेहरू ने गुजरात की तत्कालीन सरकार को कहा था कि इस कार्यक्रम पर एक भी सरकारी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। ये था राष्ट्रपति के लिए सम्मान। राष्ट्रपति के लिए सम्मान। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, वीवी गिरी इस देश के राष्ट्रपति थे। उस समय 1971 के युद्ध के बाद दिल्ली में जो अमर जवान ज्योति स्मारक बना, उसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने नहीं किया था। राष्ट्रपति थे लेकिन उद्घाटन किया इंदिरा गांधी ने। अब आते हैं इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी पे। जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय ज्ञानी ज़ैल सिंह इस देश के राष्ट्रपति थे। ज्ञानी ज़ैल सिंह की हालत ये थी कि राजीव गांधी किसी विदेशी दौरे से आने के बाद राष्ट्रपति से मिलना तो दूर, जबकि नियमानुसार जरूरी होता है, प्रोटोकॉल के तहत जरूरी होता है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने विदेशी दौरों की एक एक जानकारी राष्ट्रपति को देगा, लेकिन राष्ट्रपति भवन ही नहीं जाते थे राजीव गांधी। हालत यह थी कि ज्ञानी ज़ैल सिंह के फोन पीएमओ में तो दूर, मंत्री तक उन दिनों नहीं उठाते थे। और ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इस बात की पीड़ा भी प्रकट की थी कि मुझे इस सरकार में अपमानित किया जा रहा है, मुझे साइडलाइन किया जा रहा है इस सरकार में। उसके बाद की और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये बताती हैं कि कांग्रेस का राष्ट्रपति के लिए कितना स्नेह है। यहाँ कांग्रेस के आज भी दिग्गज लीडरों में शुमार किए जाने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपको द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी होने, जनजातीय होने के चलते उनके सम्मान की इतनी चिंता है, तो फिर आपने राष्ट्रपति चुनाव में उनके खिलाफ प्रत्याशी क्यों उतारा था? आपने क्यों नहीं कहा कि एक महिला लड़ रही है, एक आदिवासी महिला लड़ रही है हमारे देश के सर्वोच्च पद के लिए, यदि इस वर्ग से कोई आने जा रहा है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम अनोपोज उसको इलेक्ट होने देंगे? आपने तो कैंडिडेट उतार दिया था। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में होता ही है कि आपके एक नेता उदित राज ट्विटर पर लिखते हैं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बन जाने के बाद कि द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी देश को नहीं मिले। चमचागिरी की हद होती है, चमचागिरी की हद होती है। ये उदित राज ने, जो कांग्रेस के सांसद हैं, द्रौपदी मुर्मू के लिए लिखा था। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उन्होंने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप रंग को लेकर टिप्पणी की थी और कहा था कि उन्हें राष्ट्रपत्नी बोला जाना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं राष्ट्रपत्नी किसको कहते हैं? सारे राष्ट्र की पत्नी। जिस देश में भारत माता की अवधारणा चलती हो, उस देश में एक महिला को आप सारे राष्ट्र की पत्नी कह रहे हैं। और इस कांग्रेस के लोग आज कह रहे हैं कि आप राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। ये कांग्रेस राष्ट्रपति की बात कर रही है जिसके नेता अशोक गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए क्या कहा था कि वो दलित थे इसलिए राष्ट्रपति बन गए।
आदमी के अंदर अपनी कोई क्वालिटी नहीं राष्ट्रपति बनने के लिए, दलित इसलिए राष्ट्रपति बन गया। इस तरीके की घटनाओं को देखते हुए जब ये बात समझ में आती है कि आप राष्ट्रपति को किसी टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, माफ कीजिए राष्ट्रपति के लिए ये मेरी अवधारणा नहीं है, मैं उन्हें सर्वोच्च सम्मान के साथ देखता हूं, लेकिन इस वक्त जो घटनाक्रम देख रहा हूं उससे साफ है कि राष्ट्रपति को किसी राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और खास बात यह है कि जिस संसद भवन पर सारे देश को नाज होना चाहिए, उस संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर आपने अपने इस तरीके की विरोधी मानसिकता प्रकट करके यह दिखा दिया है आपको सिर्फ विरोध करना है, आपको देश के सम्मान से शायद कोई लेना देना नहीं है, आपका केवल एक चीज से लेना देना है, वो ये है कि मौजूदा व्यवस्था का किस तरह अपमान किया जा सके, देश में विदेश में हर मंच पे हर प्रपंच से। आपकी कोशिशें शायद ही कभी कामयाब हो सकें, क्योंकि अब जमाना बदल रहा है, देश जाग रहा है। 2014 के बाद 2019 में जो उसने जनादेश अपना दोहराया, उससे यही साफ जाहिर होता है। इस विरोध का क्या असर होगा ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन मैं आखिरी में फिर एक बात कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमें पता है ये याचिका क्यों दायर की गई, देश को भी सारी चीजें पता है और आने वाले समय में यह भी पता चल जाएगा कि सब का आखिर क्या अंजाम होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।